हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2019 और 20 में पूछा गया था। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं जो हमारा सेक्शन ए होता है उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें से हमें सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन में नेम्स ऑफ लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कौन कौन से लोब्स होते हैं उनके नेम्स बताने हैं। और साथ ही साथ हमें बताना है कि अगले क्वेश्चन में कि जो हमारा माउथ होता है उसका क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन में ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बताना है हमें कि ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें गिव द नेम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें से उनमें किस किस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके नेम्स हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जी, डिफाइन अस्थमा एंड निमोनिया। क्वेश्चन में बताना है कि अस्थमा क्या होता है और निमोनिया क्या होता है, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हमें हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में बताना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आई की बात करें तो ब्रीफली एक्सप्लेन कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। जो आखिरी क्वेश्चन उसके बारे में बताना है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल। जो हमारा फीमेल बॉडीज होता है उसमें हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे एक्चुअली में होता है, तो उस प्लेस के बारे में बताना है। अब सेक्शन बी की बात करें जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 करने हमें कंपलसरी होते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा PDF फर्स्ट link in पार्ट है उसमें description पूछा गया box. डिस्क्राइब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। हमें इस क्वेश्चन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के बारे में बताना है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। कभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लोगेंटा। हमें जो इसमें हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ओब्लोगेंटा उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना और फंक्शन के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन में इसका डायग्राम ज़रूर बनाना है क्योंकि डायग्राम से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप इसको डायग्राम इसका ज़रूर बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डिफाइन ओवल्यूशन, हमें बताना है कि ओवल्यूशन क्या होता है। और इसमें पूछा गया एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं उन फेजेस के बारे में बताना है हमको। और अगर इसमें आखिरी क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग आंसर में तो डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। हमें बताना है कि जो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है बॉडी में उसका क्या क्या मैकेनिज्म है, हमको उसका मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं जो सेक्शन सी का, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन होता है जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ केमिकल सिनेप्स। हमें बताना है सिग्नल ट्रांसमिशन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं केमिकल सिनेप्स पे, उसके बारे में हमें बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें डिस्क्राइब द सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग अलॉन्ग विथ सुटेबल डायग्राम। हमें इसमें जो हमारा लंग्स होता है उसके सरफेस एनाटॉमी के बारे में बताना है और साथ ही साथ उसका एक सुटेबल डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आप इस क्वेश्चन में डायग्राम जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना, ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपका जो टीचर जो भी एग्जामिनर होता है वो डायग्राम को देख कर आपको कंटेंट को पढ़ने नहीं जाता, वो डायग्राम देख के ही समझ जाता है। तो आप डायग्राम को ज़रूर अच्छे से ड्रॉ करना। अगले क्वेश्चन की बात करें डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल। हमें पेनक्रियाज के क्या क्या हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में बताना है और उनके क्या फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। हमें इसमें नेफ्रॉन्स के टाइप्स बताना है, उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर ई की बात करें व्हाट इज बीएमआर एंड हाउ इट इज डिटरमाइन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कैसे हम पहले बीएमआर क्या होता है ये बताना है और कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं वो बताना है। और इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट कर सकते हैं,
तो इन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर एफ की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी। जो हमारा एमरजेंसी ग्लैंड होता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इस क्वेश्चन में। और आखिरी क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन जेनेटिक्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोजोम। हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली बताना है कि जेनेटिक्स क्या होते हैं और जो हमारा क्रोमोजोम होता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे से, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप अच्छे से उनको कर सको। और इस वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप जाके इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको एक बार इसको भी अच्छे से देख लेना कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मैं डिस्कस करने लूँगा तो जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लो, इसका भी पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यार वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनको भी जाके अच्छे से देख लेना। और अब मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ से जाके उन यूनिट का, सभी यूनिट का नोट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप वहाँ से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।